की छुपी है। आज जो कैंडिडेट कहता है कि यहाँ पैसे की सियासत चलाने आए हैं, तो आपकी याददाश्त ताज़ा करा दें कि आपके बड़े जो ब्रीफ केस भर भर के क्वेटा ले जाते थे उसमें खजूर की गटके थी। ये जो सारा रिवाज है ये आपके घर से चला है और हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें इनके खौफ से अंदाज़ा हो रहा है कि हम जीत रहे। क्या वजह है कि पूरे पंजाब को छोड़कर सारी मुस्लिम लीग नून एक हलके के ऊपर जो है बयानबाजी कर रही है, एक हलके के ऊपर जो है उनकी नींदें उड़ी हुई। लिहाजा मैं ये कहूँगी कि ये भी याद करें कि इसी लाहौर और पंजाब जिस पर आप अभी दावेदार हैं, जहाँ के बादशाह आप बनना चाहते हैं, यहीं से माल और दौलत लूट लूट कर आप इंग्लिस्तान ले गए और आपने वहाँ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बनाए। ये भी आपको याद करा दें कि आपसे पहले ये काम अंग्रेज ने किया था, साम्राज्य ने, उसके बाद इस काम का सेहरा आपके सर है। फिर वो कहती हैं कि लाहौर को जो है हम बिलावल साहब कराची बनाना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कराची के वोटरों की तस्दील है, ये सिंध के वोटरों की तस्दील है, जहां इनकी जुर्रत नहीं कि ये कदम रखें, जहां के उम्मीदवारों को लाहौर बुला के उनके ये इंटरव्यू लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर सिंध से और दीगर सूबों से इतनी नफरत है और आप इक़्तिदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं, वफाक पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने पर तुले हुए, आप इनसे पहले एक और लीडर इनके कहते रहे कि सिंध के वडेरे यहाँ क्या करने आ रहे, तो हम आपसे पूछते हैं कि ओन चौधरी आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। हम आपसे पूछते हैं कि गुलाम सरवर आपकी टिकट पे क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। बिलावल साहब तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहते हैं और रहे हैं। और याद करें कि जिस वक़्त मरियम नवाज साहिबा पे बुरा वक्त आया था तो एक बिलावल साहब थे जो उस वक़्त मुझे लगता है अपनी तहजीब के दायरे से अगर कभी निकले किसी के लिए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए निकले। और उस वक़्त आप सब कांप रहे थे और आपकी ज़बानें गूंग थी, मत भूलिए। दूसरी बात आपको ये भी याद करा दें कि 1906 में दानियाल लुत्फ़ी नाम के कम्युनिस्ट ने मुस्लिम लीग नून, जो असल मुस्लिम लीग नून थी, उसका मैनिफेस्टो लिखा था, मंशूर लिखा था। आज ये जो उस मुस्लिम लीग नून के कदमों की खाक भी नहीं, अशरे अशीर भी नहीं, सिर्फ नाम चुरा कर बैठे हुए हैं। उस मुस्लिम लीग ने जिसने पाकिस्तान बनाया उसका इस मुस्लिम लीग से कोई ताल्लुक नहीं। अगर आज उसका नाम भी आपने चुराया है तो क्या आपके पास चलें उस लेवल का आदमी नहीं, लेकिन कोई और शख्स नहीं जो आपका मंशूर आपको वक्त पर लिखते। आज क्या तारीख हो गई है। और मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो सामने क्या आना, उसका एक नुक्ता सामने आया कि हमारी बात हो गई। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप लोगों के पाकिस्तान के अवाम का कोई मसला, पाकिस्तान छोड़ दे पंजाब के अवाम का कोई मसला कभी उनकी ज़बान पर नहीं आया है। क्यों? इसलिए कि उनकी बात हो गई। उनके लिए पंजाब के अवाम के वोट की तस्लील है कि आज तक जो जमात उनके ज़रिए पाकिस्तान पर काबिज होना चाह रही है वो अपना मंशूर सामने नहीं ला सकी। हमें सवाल पूछते हैं कि उर्दू का कायदा लिखने में और मंशूर लिखने फ़र्क होता है। क्या पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं जो आपको एक मंशूर लिख कर दे दे? सिर्फ ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ के तस्दील है कि हम बने ही बादशाहत के लिए हैं और हम ये करेंगे किसी भी सूरत। आखिर में मैं आपको ये आपके ज़रिए पंजाब की आवाम से मुखातिब हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम हुई हैं इस एक हलके की वजह से, बिलावल साहब के लाहौर के एक हलके की सियासत ने पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पैर उखाड़ दिए। तो पंजाब की आवाम भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हर हलके से ये जो बादशाहत का ताज सर पे इलेक्शन से पहले सजा के बैठे हुए हैं, जिनके नज़दीक पंजाब के अवाम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि वो इनको और इनकी नस्लों को वोट दें, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से इनके पैर उखड़ेंगे। बचपन में सुनते थे कि सियासी मुखालफिन और सियासी जमातें जो हैं वो गालम गलोच करती हैं, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच, बदतमीज़ी, गरेबानों पे हाथ डालना, तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना, झूठ बोलना और ये सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ जुमलेबाजी कसना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है
मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब, जब मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि हम आपस में एक पीडीएम की गवर्नमेंट में, उससे पहले पीडीएम के अंदर एक ताल्लुक़ रहा, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और ताल्लुक़ रहेगा इंशाअल्लाह, लेकिन तहज़ीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। जब आप पंजाब में बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं, वो नए नए पंजाब को घूम रहे हैं या लाहौर में घूम रहे हैं। उन्होंने शायद लाहौर के अंदर PKLI नहीं देखा, रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं देखा, मुल्तान में बर्न सेंटर्स नहीं देखे, कोट अद्दू में मुजफ्फरगढ़ में अर्तुगान हॉस्पिटल नहीं देखा, स्कूल्स नहीं देखे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखी, BHQs नहीं देखे, DHQs नहीं देखे, स्कूल्स नहीं देखे, दानिश स्कूल नहीं देखा। तो जो शख्स नया नया पंजाब आया हो और सिंध से आया हो, उसके लिए ये बात करना, और मैं बिल्कुल ना इस किस्म की कोई गुफ्तगू करना चाहती थी, लेकिन बात यह है कि अगर आपने पसमानदगी देखनी हो और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं, कौन सा ऐसा मंसूबा है, एक मंसूबा जो वो सिंध में लगाकर पंजाब में ला रहे हों, कोई दानिश स्कूल जो उन्होंने सिंध में लगाया हो जो वो पंजाब में ऐसा स्कूल ला रहे हों, कोई हस्पताल हो, कोई बर्न सेंटर हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई स्कूल हो, कोई ऐसे सड़कों के जाल का मंसूबा हो, कोई मोटरवे हो, कोई ऑरेंज ट्रेन हो, कोई स्पीडो बस हो, कोई ग्रीन लाइन हो, कोई पानी का मंसूबा हो, कोई, जब आप बात करते हैं तो अपनी कारकर्दगी का कोई ऐसा मंसूबा जो आप सिंध से पंजाब, हम भी चाहते हैं, ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ़ पीने का पानी हो, वहाँ ये कराची और सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हों, दानिश स्कूल हों, PKLIs हों, कार्डियोलॉजी सेंटर्स हों, बर्न सेंटर्स हों, वहाँ के भी DHQs और BHQs पंजाब जैसे हों। तो आजकल तो सब कुछ कैमरे की आंख देखती है। तो आप जब अगली दफ़ा, मैं यही कहूँगी, और बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फ़ैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वज़ीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ये सब उन फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। और हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से PDM की गवर्नमेंट में सबके साथ मिलकर, तमाम जमातों के साथ मिलकर, हुकूमत के अंदर तमाम कोलिशन पार्टीज़ के साथ मिलकर मुश्तरका फ़ैसले किए हैं। जितनी मुशावरत PDM की गवर्नमेंट में हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मुशावरत नहीं, और इस पर मैं शहबाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियाँ नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी ज़ातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। आज अवाम अपनी सस्ती रोटी, सस्ती बिजली, सस्ती गैस, अपनी अवाम अपने बच्चों के लिए रोज़गार, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, और उनके मसाइल का क्या हल है, महंगाई किस तरह ख़त्म होगी, आज अवाम जो है वो अपने मसाइल की बात सुनना चाहती है, जिसका हल वो समझते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। और अभी आपने देखा होगा कि कल ब्लूमबर्ग की, पाकिस्तान की अवाम तो ये जानती है कि जब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो जो मईशत का हाल होता था और पहले साल जो टर्न अराउंड होता था वो मिसाली होता था। और आपने देखा कि ब्लूमबर्ग की जो इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितनी जमातें आईं उसमें माशी कारकर्दगी आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तीनों टेन्योर्स का कंपैरिजन उन्होंने दूसरी जमातों के टेन्योर्स के साथ किया। बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माशी तौर पर रही, और उसमें उनके जो इंडिकेटर्स थे वो महंगाई थी, रोज़गार, बेरोज़गारी थी, और जिस तरह मईशत का हाल था उसको पूरा टर्न अराउंड करने की बेहतरीन कारकर्दगी मोहम्मद नवाज शरीफ के अदवार में रही। तो ये गवाहियाँ जो हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स जो उसके मुखालिफ होती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खुद लूज़ हो जाती है। मैडम, एक इलेक्शन है और
तमाम जमातें जो हैं वो मैदान में हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या आप रैलियाँ और जुलूस जो हैं वो ख़त्म कर देंगे या सिर्फ ये PTI के लिए निकाला? पहले तो जी अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने उकाड़ा देखा, आपने हाफजाबाद देखा, आपने खानेवाल देखा, आपने मानसेरा देखा, आपने कल अहमदपुर शर्किया देखा जहाँ शहबाज शरीफ साहब गए थे, कल लाहौर में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने हलके में गए थे, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब लाहौर में गए थे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर में गई थी। तो ये जो कह रहे हैं ना रोना रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड का, ये अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो डर है जो आपकी स्क्रीन्स दिखाती हैं, इसलिए ये आवाज़ें, ये चीखें, ये इल्ज़ामात बुलंद होते हैं, आवाज़ें ऊंची होती हैं, क्योंकि असल में अवाम की जो फील्ड है उसमें इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाअल्लाह 8 फरवरी को फतह हासिल करेगी और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाज़ अवाम जो है वो शेर को वोट देगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, सस्ती रोटी, सस्ती गैस, सस्ती बिजली, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई और रोज़गार में इजाफा, महंगाई में कमी से नवाजेगी। दफ़ा 144 की आपने बात की, तो जो मेशन पंजाब हुकूमत का पड़ा है वो बग़ैर इजाज़त के रैली निकालना, बग़ैर इजाज़त के कॉर्नर मीटिंग करना, और हम वो जमात हैं जिसने हमेशा कानून की पासदारी की है, कानून के आगे पेश हुए। हम मुल्क के अंदर जब इलेक्शन करीब है, वो जमात जो इलेक्शन चाहती है वो चाहती है कि कानून को भी फॉलो किया जाए ताकि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इलेक्शंस हों। आप इजाज़त लें, आप रैली करें, जो आपने करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी है। ये बताएं कि आप मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किस जमात के साथ? मुस्लिम लीग नून का मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने अपने जो सिंबल्स हैं वो ले चुकी हैं, जो कैंडिडेट्स अपने सिंबल ले चुके हैं और जो इस वक्त जलसे कर रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हैं, उन सब के साथ मुकाबला है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सियासी जमातों के साथ मुकाबला ज़रूर है, लेकिन असल में हमारा मुकाबला मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान की अवाम की महंगाई से मुकाबला है, उनकी बेरोज़गारी से मुकाबला है, पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार देना है, जो महंगी बिजली और महंगी गैस है उसके साथ नवाज शरीफ साहब का मुकाबला है। रहनुमा मरियम औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा बानी PTI ने गालम गलोच का कल्चर मुतारिफ करवाया, बिलावल भुट्टो नए पंजाब आए, उन्होंने नून लीग के प्रोजेक्ट अभी देखे नहीं।